बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। धनतेरस 29 तारीख को है या 30 तारीख को है? क्या है सही मत? क्या कहते हैं सनातन संस्कृति के शास्त्र? बहनों भाइयों, प्रदोष उसको कहते हैं जब द्वादशी और त्रयोदशी दोनों मिल जाए। त्रयोदशी वही पूजनीय होती है, वही व्रत करने योग्य होती है जिसमें द्वादशी का समावेश होता है, और जिसमें चतुर्दशी का समावेश होता है वह त्रयोदशी शास्त्र संगत स्वीकार्य नहीं है। इसलिए 29 तारीख को सुबह 10:24 तक द्वादशी है और उसके बाद त्रयोदशी चालू हो जाएगी। तो शास्त्र सम्मत ये धन त्रयोदशी का दिन 29 तारीख को पड़ने वाला है। कन्फ्यूजन दूर करिए, 30 तारीख को धन त्रयोदशी का त्यौहार उचित नहीं है, 29 तारीख को है। अब क्या करना चाहिए इस दिन? किन देवता की पूजा की जाती है? तो कुबेर जी की पूजा की जाती है और यमराज जी की पूजा की जाती है, धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। कैसे करी जाएगी वो बताऊंगा, शुभ मुहूर्त बताऊंगा। इस दिन आप खरीदारी करिए सोने चांदी जेवरात की और घर के बर्तनों की। हो सके तो लोहे के बर्तन छोड़िएगा, पीतल के या तांबे के या फूल के बर्तन खरीदिएगा। और एक ऐसा प्रयोग बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जो आपके जन्म जन्मांतर के ऋणों का शमन कर देगा, आर्थिक ऋणों को भी आपके दूर कर देगा। साथ में जन्म जन्मांतर के जो अच्छे बुरे कर्म हैं जिनके वजह से हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, तो जो दुख मिलने वाले कर्म हैं उनका भी शमन हो जाएगा। एक प्रयोग बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ। बहनों भाइयों, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन में प्राकट्य हुआ था। अमृत कलश लेकर के वो प्रकट हुए थे। अमृत कलश का अमृत देवताओं ने पिया, राक्षसों में स्वरभान नामक राक्षस ने पिया, जिसको भगवान श्री नारायण ने चक्र से गर्दन काट करके 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया। एक राहु बन गए, एक केतु बन गए और ये हमारे नवग्रह मंडल में शामिल हो गए। बहनों भाइयों, यक्षराज कुबेर जो धनाध्यक्ष हैं, धन के देवता हैं, सिद्धियों के नवनिधियों के स्वामी हैं और भगवान शंकर के गण हैं, भगवान शंकर और माता लक्ष्मी के परम प्रिय हैं, वो धनराज यक्षराज कुबेर जी का पूजन भी हम इसी दिन करते हैं। और धन्वंतरी जी का पूजन करके हम अपने परिवार के रोगों के शमन के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। उनके चित्र पर आप पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार, खोडोषोपचार पूजन जैसा भी आप से बन पड़े वो पूजन करिए। इसी तरह से कुबेर जी का पूजन करिए और यमराज के पूजन के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के निमित्त दीप दान करने का जो प्राविधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसके पीछे की एक छोटी सी कथा मैं आपको बता दूं। शास्त्र कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा हिम थे, उनका एक पुत्र था जो बहुत अल्पायु था और उसको ये बताया गया था कि उसके विवाह के 4 दिन बाद इसका देहांत हो जाएगा। तो जब राजा ने उसका विवाह कर दिया तो विवाह के बाद जब अगला 4 दिन आने का समय आया तो घर के लोग चिंतित थे, लेकिन उसकी पत्नी चिंतित नहीं थी, क्योंकि वो भगवान श्री नारायण की परम भक्त थी, माता लक्ष्मी की परम भक्त थी और उसको ये विश्वास था कि हमारे पति का देहांत नहीं हो सकता। तो जिस दिन मृत्यु का काल आया उस दिन उसकी पत्नी ने पूरे घर में दीपक जलाए, विधिवत दीपकों से रोशनी करी और माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण के अनवरत भजन गाने लगी। और भजन इतने मधुर स्वर से गा रही थी, पूरा परिवार उसमें संगत कर रहा था कि जब यमराज के दूत उसके पति के प्राण लेने आए तो वो भी उन भजनों में मगन हो गए और इतना मगन हो गए श्री नारायण और माता लक्ष्मी की भक्ति में कि यमराज उस राजा के पुत्र के प्राण ले जाना ही भूल गए। और जब सब सुबह उनकी भक्ति थोड़ा उनकी हल्की हुई तब उनको याद आया कि हम तो प्राण लेने के लिए आए थे, लेकिन समय निकल गया। और जो यमराज का नियम है, धर्मराज का नियम है कि जब प्राण लेने का समय निकल जाएगा तो वो प्राण नहीं ले जा सकते। तो वो राजा का पुत्र देहांत होने से उसकी मतलब आयु बढ़ गई और वो राजा फिर बन करके कई सालों तक उसने राज्य किया। तो इस दिन दीपदान करने से धर्मराज यमराज की पूजा करने से, उनकी प्रसन्नता के लिए दीपदान करने से आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनके दीर्घायु की प्रार्थना भी आपको करनी चाहिए।
सायंकाल प्रदोष के समय, प्रदोष काल कौन सा होता है, तो सूर्यास्त हो जाए उसके 1 घंटे 12 मिनट तक का समय प्रदोष काल रहता है। और आज तो भौम प्रदोष है, बहुत अच्छा शिव जी का दिन है। भौम प्रदोष वाले दिन वैसे भी ऋणों का शमन करने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो उस दिन सायंकाल आपको करना क्या है कि दीपक जलाने हैं। दीपक जला करके उनको विधिवत पूजन करना है, उनका गंधाक्षत से पूजन करिए और उनको अपने दरवाजे पर रखिए। एक चौकुंठा दीपक बना करके, चौमुहा दीपक बना करके दरवाजे पर अंदर साइड में आप उसको धन की ढेरी पर रखिए। धान्य की ढेरी पर रखिए, चावल गेहूं जो भी धान्य है उनकी ढेरी पर रखिए और कोशिश करिए कि वो दीपक रात भर जलता रहे। इसके लिए आप अखंड दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़े साइज का अखंड दीपक लेकर के उसको जला दीजिए, रात भर जलता रहेगा। आपके घर में सभी दीर्घायु प्राप्त करेंगे, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये धनतेरस का जो दिन है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको मुहूर्त बता दूं, जिस समय आपको ख़रीदारी करनी है तो मुहूर्त है दिन में 1:35 से लेकर के दोपहर के बाद 4:30 तक। दूसरा मुहूर्त है शाम को 5:50 से लेकर के 7:25 तक। और तीसरा मुहूर्त है रात्रि में 9 बजे से लेकर के रात्रि में 12:10 तक। इस अवधि में आप खरीदारी करें, सोना चांदी जेवर या अपने घर के बर्तनों की खरीदारी करें। कोशिश करें कि लोहे के बर्तन ना खरीदें, सोने चांदी तांबा पीतल के बर्तन खरीदें, कांसे और फूल के बर्तन खरीदें और खाली बर्तन लेकर के ना आए। यानी दुकान से जब आएँ तो बर्तनों में कुछ भर करके लाएं, चाहे खील लेकर के, चाहे लैया लेकर के, चाहे कोई भी चीज़ उसमें भर करके लाएं, खाली बर्तन लेकर के ना आएँ। और घर में ला करके उस पर गंगा जल छिड़क करके रोली लगा करके सारे बर्तनों पर और उसमें कलावा लपेट दें। बस इतना करना है। अब बता रहा हूँ लास्ट प्रयोग जो आपको करना है धनतेरस वाले दिन मध्याह्न के समय करना यह है कि एक गरी का गोला, नारियल का जो गिरी होती है अंदर की, जो मेवा के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसको लेकर के उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट करके उसमें बूरा चीनी भर देनी। बूरा चीनी भर करके उसके मुंह पर वो कटा वाला हिस्सा फिर जोड़ देना है और ले जा करके किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे, जरूरी नहीं है कि पीपल का पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे आप उसकी जड़ के पास थोड़ा सा गड्ढा खोद करके दबा दें। ये चींटियों के लिए आहार रहेगा। अब चींटियाँ आप जानते हैं कि शनि मंगल हैं और यही हमारे कर्मों के द्योतक हैं, अच्छे बुरे कर्मों के द्योतक हैं। तो आप उन चींटियों के लिए आहार की व्यवस्था कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। फिर देखिएगा इस दिवाली से लेकर के अगले दिवाली तक आपके जीवन में ऋणों का बोझ हल्का हो जाएगा, आपके धन की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी और आप अपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों के कारण रोग और व्याधियों से ग्रसित हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। ये धनतेरस आपके लिए बहुत मंगलमयी हो, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।